नमस्कार दोस्तों, नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 का उद्घोषण हो चुका है और चुनाव की तैयारी चल रही है। इसमें मतदान प्रक्रिया में मतदान जो संचालन कराए जाएंगे उसके अंतर्गत क्या क्या होना है उसके संदर्भ में आप सभी से एक विस्तृत जानकारी शेयर करना चाहता हूं। और इसमें मतदान पदाधिकारी क्या क्या करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो मतदान कराने में जो प्रशिक्षण में जो जानकारी दी जाती है उसकी एक विस्तृत जानकारी आप लोग के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि इस नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 जो चुनाव हो रहा है, इसमें नगर पालिका का जो पद है वो 3 पद है: पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद। ये 3 पद बनाए गए हैं, जिसमें आपको पहले एक पार्षद होते थे और वही मुख्य पार्षद यानी कि मेयर और उप मुख्य पार्षद यानी कि उप मेयर का चुनाव करते थे। लेकिन इस बार जो है वो बदलाव कर दिया गया है। इस बार के चुनाव की प्रक्रिया बदल गई है और डायरेक्ट मेयर का चुनाव होगा, डायरेक्ट उप मेयर का चुनाव इसमें किया जाना है। तो आपको बता दें कि इसमें मतदान दल का जो गठन होगा उसमें नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन पदाधिकारी होंगे, एक मतदान पदाधिकारी होंगे और एक द्वितीय मतदान पदाधिकारी होंगे और 3 तृतीय मतदान पदाधिकारी होंगे, जिसमें P3A, P3B, P3C ये 3 पदाधिकारी P3 के अंतर्गत आएंगे। यानी कि कुल मतदान पदाधिकारी मतदान केंद्र पर 6 होंगे। अगर इनकी कोई बात आती है तो उस मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी का जो काम है वे प्रथम मतदान पदाधिकारी उस कार्य का निर्वहन करेंगे, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद आपको आते हैं कि मतदान के दौरान पदाधिकारियों के क्या कर्तव्य होंगे। तो आपको बता दें कि पीठासीन पदाधिकारी का क्या काम है। तो मतदान केंद्र पर व्यवस्था बनाए रखना तथा नियमानुसार मतदान का संचालन करना उनका काम रहेगा। मतदान केंद्र पर किसी मतदान पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी मतदान केंद्र पर उपस्थित किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अभ्यर्थी का संबंधी, समर्थक या निजी कर्मचारी नहीं है तो मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा इसकी सूचना वे अविलंब जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नगर पालिका एवं निर्वाची पदाधिकारी को दे सकते हैं। उसके बाद है कि मतदान पदाधिकारी प्रथम का जो कार्य है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। उनका क्या कार्य है, वो क्या क्या करेंगे। तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी वे बनेंगे। ईपिक या वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर निर्वाचन की पहचान करेंगे। निर्वाचक के मतदाता का क्रमांक, नाम, संबंधित विवरण जोर से पढ़ेंगे। साथ ही साथ सभी मतदाता के मामलों में एकल क्रॉस, जो क्रॉस का चिन्ह है उसमें क्रॉस चिन्ह लगाएंगे, अंकित किया जाएगा। एवं महिला मतदाता के मामले में मतदाता क्रम को गोल घेरे से घेर देंगे। इससे पता चलेगा कि पुरुष और महिला की संख्या कितनी है। द्वितीय मतदान पदाधिकारी का जो कार्य है, अमिट स्याही मार्कर पेन का प्रभारी होगा तथा निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा। मतदाता रजिस्टर का प्रभारी तथा मतदाता रजिस्टर पर मतदाता का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान प्राप्त करेंगे। मतदाता को मतदाता पर्ची निर्गत करेंगे। तृतीय मतदान पदाधिकारी का जो कार्य है उसमें आपको बता दें P3A का अलग कार्य है, P3B का अलग कार्य है और P3C का अलग कार्य है। तो हम समझते हैं कि P3A का क्या कार्य है। तो पार्षद पद के CU का प्रभारी उन्हें बनाया जाएगा और मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त करके P3B को देंगे तथा पार्षद पद के CU का बैलेट बटन दबाने का काम करेंगे। P3B का जो कार्य है, जो उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद हैं उनके CU के प्रभारी होंगे। साथ ही साथ P3A के से जो प्राप्त पर्ची है उसका संग्रहण करेंगे, उसको जमा करेंगे तथा उप मुख्य निर्वाचन पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद के CU का बैलेट बटन दबाएंगे। इनके पास 2 बैलेट यूनिट होगा तो उसका ये प्रभारी होंगे। अब आते हैं कि P3C का क्या काम है। तो मतदाता का बायोमेट्रिक उपकरण के माध्यम से सत्यापन करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी हेतु विकसित ऐप एवं अन्य तकनीकी कार्यों में पीठासीन पदाधिकारी को सहायता प्रदान करेंगे। तो ये P3C का कार्य हो गया, जो कि पहले से थोड़ा चेंजिंग किया गया है कि पीठासीन पदाधिकारी हेतु विकसित ऐप एवं अन्य तकनीकी कार्यों में पीठासीन पदाधिकारी को सहायता ये प्राप्त कराएंगे। तो इनका एक काम बढ़ गया है, तो इससे आप लोग ध्यान में रख लेंगे। अब आते हैं कि मतदान हेतु सामग्री की प्राप्ति तथा जांच। मतदान हेतु सामग्री की प्राप्ति क्या क्या होगी और उसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे।
तो आपको बता दें कि मतदान से एक दिन पूर्व या प्रस्थान के दिन मतदान कर्मी जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नियत स्थान से मतदान सामग्री प्राप्त की जाएगी। मतदान से पूर्व मतदान कर्मी यह जांच कर लें कि हस्त पुस्तिका में अंकित सभी सामग्रियों सहित सही हालत में तथा सही मात्रा में उन्हें प्राप्त हुई है। ईवीएम की जांच विशेष रूप से की जाएगी, जिस क्रम में ध्यान देना होगा कि ईवीएम संबंधित मतदान केंद्र का हो, जिस पद का ईवीएम है उसे संबंधित मतपत्र लगा हो, स्लाइड स्विच सही स्थिति में हो, एड्रेस टैग तथा पिंक पेपर सील लगा हो, अन्य सामग्रियों विशेषकर अमिट स्याही, मार्कर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, निविदत मतपत्र आदि का ध्यान से जांच कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।